गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर लांबा। आज आपसे 3 दिन के बाद मुखातिब हो रहा हूँ। मैं आई वॉज इन ए डायबिटीज़ कॉन्फ्रेंस इन ऋषिकेश में थी और वहाँ अच्छे दिग्गज लोग आए हुए थे। वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर रविकांत हैं एम्स ऋषिकेश के। उन्होंने बताया कि अगर आप 1 किलोमीटर रोज़ चल रहे हैं एक्स्ट्रा और या एक रोटी भी कम कर दें तो आपकी जो मेटफॉर्मिन की डोज है डेली की 500 मिलीग्राम कम हो जाएगी। क्या बुराई है, क्यों ना किया जाए ऐसा। बल्कि 2 रोटी कम करते हैं, 2 किलोमीटर करते हैं और 1 ग्राम कम करते हैं हम। बिकॉज मेटफॉर्मिन कुछ भी कहा जाए, चाहे मेन दवा है डायबिटीज़ की, फर्स्ट लाइन यही है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका सिर्फ एक साइड इफ़ेक्ट है जो आजकल काफ़ी कॉमन दिखने में आता है, गैस्ट्राइटिस। पेट में लोग गैस, लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन या पेट दर्द की शिकायत करते हैं इसके साथ। या कोई लोग कहते हैं हमारी भूख बढ़ गई, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो अगर मेटफॉर्मिन की डोज 2 किलोमीटर ज़्यादा चल के 1 रोटी या 2 रोटी छोड़ के ठीक हो जाती है तो ये प्लीज़ करिए, मेरी आपको ही हिदायत है। एंड दिस इज़ प्रूवन फैक्ट, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। सेकंड थिंग इज़, अब ये भी एक नई रिसर्च है, वो कहते हैं ना कि रेगुलरली नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं डायबिटीज़ में। तो आप मेरे टच में रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, मैं आपको बताता रहूँगा। ब्राज़ील और इसराइल के डॉक्टर्स ने मिलकर एक रिसर्च करी है, स्टडी की है 5 साल की। उसके बाद पता चला है कि टाइप 1 डायबिटीज़ न्यूली डायग्नोज, जो एकदम से नहीं डायग्नोज हुई थी, 2 फीमेल पेशेंट्स में डायग्नोज हुई। उनके अंदर जो इंसुलिन की टाइप 1 की एंटीबॉडी होती है, गैड ऑटो एंटीबॉडी होती है, वो पॉजिटिव आ रही थी। तो कंफर्म केस था टाइप 1 का। उन्होंने क्या किया, उन्हें पहले तो बेजल और बोलस इंसुलिन दे के थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। एक बार जब डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई तो उन्होंने डायबिटीज़ का इंसुलिन भी बंद करके उस पेशेंट को केवल सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन, सीटाग्लिप्टिन 100 mg रोज और विटामिन D3 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स, 2 मेडिसिन सीटाग्लिप्टिन 100 और विटामिन D3 5000 इंटरनेशनल यूनिट डेली दिया पेशेंट्स को। एंड विल यू बिलीव इट, दोनों पेशेंट्स को लंबे अरसे तक दिया गया, करीब 1 साल। उसके बाद जब हटाया गया तो दोनों को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। 4 साल तक वो लोग बिना इंसुलिन के कंट्रोल्ड हैं। सो दैट मीन्स कि जो इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट्स थे विटामिन D3 और इसके सीटाग्लिप्टिन का तो वैसे भी इफेक्ट होता है। दूसरा वाला जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, DPP-4 एंजाइम को इनहिबिट करती है। और दूसरा उसका इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट मिला के, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट मिला के, उससे वो डायबिटीज़ को रिमिशन में ले आए 2 पेशेंट्स को। हालांकि 2 पेशेंट्स का ट्रायल कभी सफिशिएंट नहीं होता, इट इज़ टू लिटिल अ ट्रायल टू डॉक्यूमेंट, बट आई विल कॉल इट एज एन एनकरेजिंग रिपोर्ट। लाइफ लॉन्ग का इंसुलिन अगर छूट जाता है